तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गार्डन क्या टिप्स में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ गुलाब के पौधे की केयर के बारे में। मेरे पास नर्सरी में जितने भी लोग आते हैं या फिर जितने भी आप अपने पास गुलाब के पौधे लगाते हैं, तो सभी की प्रॉब्लम रहती है कि जो गुलाब के पौधे की पत्तियाँ हैं वो ब्लैक हो जाती हैं, पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और जो फंगस है वो लग जाती है। साथ में ही जो स्पाइडर मैट्स होते हैं वो जाला बनाना स्टार्ट कर देते हैं और पत्तियों के नीचे बैठ जाते हैं, जिससे पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिससे आपका पौधा ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। या फिर आप अपने गुलाब के पौधे की जो ब्रांचेस की कटिंग करते हैं, तो ब्रांचेस की कटिंग करने के बाद जो डाई बैक नाम की एक बीमारी है, जिससे आपकी जो ब्रांचेस हैं वो सूखना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे पौधा पूरा ख़राब हो जाता है। तो जितनी भी गुलाब के पौधे को प्रॉब्लम्स आती हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में टोटली जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना और पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छी नहीं लगी तो वीडियो को अनलाइक कर देना, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है कि नर्सरी से अच्छी क्वालिटी का जो पौधा है वही परचेज़ करना है, जो हाइब्रिड हो, जिसकी जो ग्राफ्टिंग है वो की गई हो। अगर आप बिना ग्राफ्टिंग वाला पौधा लेंगे तो ग्रोथ अच्छी होगी, लेकिन जो फूल हैं वो अच्छे नहीं आएंगे। तो जो सबसे पहले चीज़ आपने ध्यान में रखनी है वो यही है कि जैसे ही आप अपने पौधे को पॉट में लगाते हैं तो थोड़े दिनों के बाद जो नीचे से ब्रांचेस ओपन होती हैं, जो बिल्कुल देसी वाली होती हैं, आपने उनकी जो कटिंग है बहुत समय पर करनी है। अगर आप उनकी कटिंग आप नहीं करते तो आपका पौधा जो पूरा देसी हो जाएगा, आपके पौधे के ऊपर फूल नहीं लगेंगे। तो सबसे पहली गलती जो बिगनर हैं, जिन्हें अभी गार्डनिंग के बारे में पता नहीं है, वो यही करते हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने ये जो गलती है वो नहीं करनी। आपने समय पर जो देसी वाली ब्रांचेस हैं उनकी कटिंग करनी है, और इससे आपके पौधे को जो ताकत है वो हाइब्रिड वाली ब्रांच को मिलेगी, और हाइब्रिड वाली जो ग्राफ्टिंग की गई ब्रांचेस हैं वो अच्छे से ग्रोथ करेगी, जिसके ऊपर अच्छे अच्छे फूल लगेंगे और फूल का जो साइज होगा वो भी काफ़ी बड़ा निकल कर आएगा। तो अब मैं दूसरी बात कर लेता हूँ, वो है कि अगर आप अपने पौधे को आप बुशी बनाना चाहते हैं, आप जितनी ज़्यादा ब्रांचेस आपके पौधे के ऊपर होंगी उतने ही ज़्यादा जो फूल हैं वो आपके पौधे के ऊपर आएंगे। तो बुशी बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने पौधे की जो हार्ड प्रूनिंग है वो करनी है। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद आपके पौधे के ऊपर बहुत सारी न्यू ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। और प्रूनिंग करने का जो सही समय है वो होता है फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में आपने अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग करनी है। ये दो काम आपने सबसे पहले करने हैं, और दोनों काम करने के बाद जो आपने तीसरा काम करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपके पौधे को ताकत मिलेगी, आपके पौधे को जो न्यूट्रिशन है वो मिलेंगे, जिससे आपके पौधे के ऊपर बहुत सारी कलियाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहले आपने क्या करना है कि जो आपके गमले की सॉइल है, जो मिट्टी है, आपने 2 से 3 इंच मिट्टी को बाहर निकालना है। जैसे ही आपके पौधे की जो रूट्स हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाएँ तो आप मिट्टी निकालना रोक दीजिए, और आपने 2 से 3 दिन तक जो मिट्टी है इसी तरीके से बाहर रखनी है। इससे क्या होगा कि आपकी मिट्टी को धूप लगेगी, धूप लगने से जो फंगस है मिट्टी में वो दूर हो जाएगी, और जो आपकी मिट्टी है, जो सॉइल है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि अच्छा न्यूट्रिशन देने के लिए आपने अपने पौधे में लोहा और जो कैल्शियम है वो देना है, जिससे आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। तो लोहे की कमी को पूरा करने के लिए आपने जो आयरन है, आयरन देना होगा। आयरन डस्ट जो आपको मिल जाएगा किसी भी मार्केट में, सीड शॉप से मिल जाएगा। आयरन डस्ट के आप 3 चम्मच 12 इंची पॉट में दे सकते हैं। अगर 14 इंच का पॉट है तो आप 4 चम्मच डाल सकते हैं। वो आपने रूट्स के ऊपर डालने हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए जो स्टोन डस्ट होता है वो आप डाल सकते हैं 1 चम्मच। ये दोनों चीज़ों को डालने के बाद आपने क्या करना है कि जो नीम खली है, आधा किलो नीम खली आपने रूट्स के ऊपर डालनी है। इसके बाद जो आपने मिट्टी बाहर निकाल कर रखी हुई है उस मिट्टी को दोबारा वापस उसी तरह अपने गमले में मोड़ देना है, और अच्छे से पानी देना है, जिससे आपका पौधा 10-12 दिनों में ही अच्छी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। और आपने ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा नहीं देना, पानी आपने 4 से 5 दिन के बाद देना है। जैसे ही आपको लगे कि आपके गमले की जो मिट्टी है वो सूख चुकी है, ड्राई हो चुकी है, तो ही आप अपने गुलाब के पौधे को पानी दें। तो ये तो हुई जो आपने अपने पौधे को कंपोस्ट देनी है, जिससे आपके पौधे को पावर मिलेगी। तो अब मैं बात कर लेता हूँ गुलाब के पौधे को लगने वाली बीमारियों के बारे में, और आप किस तरीके से उनको बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा स्पाइडर मैट्स के बारे में।
जो स्पाइडर मैट्स हैं जो कि पत्तियों के नीचे लगते हैं, जिससे अब पत्तियों का जो रस है वो चूस लेते हैं, पत्तियाँ ब्लैक हो जाती हैं या पत्तियाँ पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इनसे आप अपने पौधे को बचाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने 1 लीटर पानी का जो पंप है उसमें आपने 1 चम्मच जो कोई भी आपके पास फंजीसाइड पाउडर हो वो आप डाल सकते हैं। और उसको डालने के बाद आपने क्या करना है कि अपने जितने भी आपके पास गुलाब के पौधे हैं उनके ऊपर स्प्रे करनी है। इससे क्या होगा कि जो मैट्स हैं वो चले जाएंगे और फंगस है जो वो भी आपके पौधे को नहीं लगेगी। और आप क्या कर सकते हैं कि हफ्ते में 1 बार आप अपने पूरे पौधों की पत्तियों को क्लीन करें। इससे क्या होगा कि अगर मैट्स का अटैक होता है, जितने भी स्पाइडर मैट्स होंगे वो बिल्कुल साफ़ होते रहेंगे समय समय पर और पौधा अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अपने पौधे के ऊपर फंगस ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि फंगस ज़्यादा है, फंगस के कारण बहुत जल्दी जो पौधा ख़राब होता है, तो जो हल्दी होती है आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 लीटर पानी में मिलाकर हल्दी का 1 चमचा आप अपने पॉट में अपने गमले में डायरेक्ट दे सकते हैं। वो एंटीबायोटिक होती है जिससे आपका पौधा बहुत जल्दी अच्छी ग्रोथ करेगा और जो फंगस है वो भी दूर हो जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ डाई बैग के बारे में। डाई बैग कैसे आता है कि जो हम कटिंग करते हैं, जैसे कि दोस्तों हार्ड प्रूनिंग जो है गुलाब के पौधे की जाती है, जहाँ आप सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं। तो प्रूनिंग करने के बाद जो आपके पौधे की ब्रांचेस होती हैं वो कटिंग जहाँ से हम करते हैं वहाँ से जो है ड्राई होना स्टार्ट हो जाती हैं, सूखना स्टार्ट हो जाती हैं, उसे ही डाई बैक बोला जाता है। तो इससे बचाने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो जिस कैंची से जिस कटर से आप ब्रांचेस की कटिंग कर रहे हैं वो पहले आपने अच्छे से क्लीन करनी है। अच्छे से क्लीन करने के बाद आपने कटिंग करनी है और कटिंग करने के बाद आप उसके ऊपर जो फंजीसाइड पाउडर है वो लगा सकते हैं। अगर फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो आप हल्दी है जो हल्दी भी लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो आपके पौधे के ऊपर जो ब्रांचेस सूखना स्टार्ट हो जाती हैं वो नहीं सूखेंगी। तो इस तरीके से आप ज़रूर करें, आपका पौधा हेल्दी रहेगा, न्यू जो ब्रांचेस हैं वहाँ से ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं डेड शूट्स के बारे में। डेड शूट्स वो होती हैं जिनके ऊपर कोई भी पत्ती नहीं होती, जिनके ऊपर जो न्यू ब्रांचेस हैं वो ओपन नहीं होती, तो आपने उनकी कटिंग करनी है। अगर आप डेड शूट्स की कटिंग नहीं करेंगे तो आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, वैसे का वैसे ही रुका रहेगा और आपके पौधे की जो पावर है वो डेड शूट्स में लगी रहेगी। तो आपने डेड शूट्स की हमेशा समय पर कटिंग करनी है। आपने कोई भी डेड शूट है जो वो अपने गुलाब के पौधे के ऊपर नहीं सूटनी। और जितनी भी पत्तियां गुलाब की जो पीली हो चुकी हैं या ब्लैक हो चुकी हैं, आपने समय पर उनको उतार देना है और आपने उनको पौधे के ऊपर नहीं सूटना। आपका पौधा बिल्कुल साफ़ और फ्रेश दिखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। पौधे के ऊपर बहुत सारी जो कलियां वो आएंगी और फूल हैं वो भी बहुत ज़्यादा खिलेंगे। कम से कम 10 से 12 फूल हैं जो आपके एक ही गमले में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।